Şeş acide şuram mukaddes kitap şurita şuram tu şamudam किताब के गुलाब शुरिता। मैं बचपन से ही वो गाने सुनता था। बचपन? अभी भी छोटे ही हो, कितने साल के हो? 14 साल। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा। इतनी खूबसूरत आवाज है और सारा लिरिक्स याद किया है। Neteva yar zelumi razali zabaner Şuşamik şaner Mathe armaner Tapos be में शरे मैदान। इतना मुश्किल गाना है, कैसे? क्या कोई फेवरेट सिंगर है? क्या सीन है? है मेरी जमी अफसोस नहीं, सो तेरे लिए जो दर्द सही महफूस रहे तेरी आन सता, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हो इतने छोटे से हो, इतने ज्यादा लोग होते हैं, प्यारे से क्यूट से हो। कलाज पशीमान बात हमें दुखरास जमालीन सुन। जितने भी गाने सुनाए ना, बहुत मिठास है आपकी आवाज में। थैंक यू। शुल में हर लिप थारे वे शिके बने, सो एक को जो बेसी के बने खुदा सने गुन, सो इंसानी तो इंसानी बना शिया सुनीगा इस्माइली के बने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखते रहो टीवी के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट जुबीना खान, और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, ये तो वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा। तारीफ में करूँगी तो आप लोग बोलेंगे कितना छोटा सा बच्चा इतने सारे काम करता है। तो यस, हमारे नॉर्दर्न एरिया से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेशली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ से हमारे जो छोटे बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम यूथ की भी बात करें, आजकल के जो जेनजीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद है, वो आवाज़ उनकी इतनी प्यारी है, डेफिनेटली उनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। उसके अलावा हम उनसे गाना भी सुनेंगे। चलते आज के जो हमारे गेस्ट हैं, छोटा सा प्यारा सा शफात अली, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उनसे बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत इलाका है गिज़र। गिज़र के अंदर भी एक छोटा सा प्यारा सा इलाका आता है शेर किला, वहाँ से उनका ताल्लुक है, और पढ़ाई के साथ साथ गाना भी गाते हो। तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफात अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आज आप आए, और मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि क्या आजकल फेसबुक पे इतने छाए क्यों हो? हर जगह पे जहाँ पे भी देखो इतनी वीडियोस आपकी चल रही होती, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। ये अचानक कैसे हो गया? कि कोई प्लान था जाके गाना गाने का, या फिर ये हो गया ऐसे ही? मैं बचपन से ही वो गाने सुनता था। बचपन? अभी भी छोटे ही हो, कितने साल के हो? 14 साल। मतलब इससे पहले भी गाना गाते थे? हाँ हाँ जी। और गानों की प्रैक्टिस करता था। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि कोई इंस्टाग्राम, कोई टिकटॉक, कोई चैनल बना दो, उस पर वीडियोस अपलोड करो। तो फिर मैंने उनकी बात मानकर वो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद तो क्या लग रहा था कि आप जहाँ पे भी जाके गाना गाओ, आपको पता था आपकी आवाज़ प्यारी है? तो आपको ये तो पहले पता होगा ना कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है। तो फिर अब जब आपको पता चला कि आपकी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी, आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा था, आप किसी पार्क में थे, है ना, वो वीडियो आपकी वायरल हुई थी। तो जब आपको पता चला कि आपकी वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे, तो क्या लग रहा था कि ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ही मतलब नॉर्मली हो जाता है, या फिर अच्छा लग रहा था? क्या लग रहा था? मुझे बहुत खुशी हुई थी कि पहली वीडियो मेरी वायरल हो गई। तो फिर बहुत प्राउड फील हुआ। पेरेंट्स क्या कहते हैं? क्योंकि आजकल के जो माँ बाप है वो तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने को कहते हैं। क्या कहते हैं कि ठीक है चलो गा लो? मेरे पेरेंट्स मुझ पर सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं वीडियोस भी बना दो, पढ़ाई भी उसके साथ, पढ़ाई भी साथ करते हो साथ पढ़ाई? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? क्या ग्रेड्स आते हैं? ग्रेड्स बस अच्छे आते हैं? अभी तो फेमस बन गए, तो स्कूल में जो दोस्त थे वो पूछते होंगे कि यार दोस्त हमारा फेमस है, कोई सेल्फी लेने आते हैं क्या? स्कूल में क्या माहौल बना हुआ है? स्कूल में सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप छाए हुए हो इंस्टा पे, टिकटॉक पे, वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो ये बताओ कि अपनी लैंग्वेज में, शिना लैंग्वेज बोलते हो ना, गिलगित से ताल्लुक़ रखते हो, तो सिर्फ शिना में गाते हो, उर्दू में, इंग्लिश में, क्या
बहुत सारे शिना में लैंग्वेजेस भी शिना में भी गाता हूँ, उर्दू में भी गाता हूँ, बस शिना और उर्दू दोनों पे गा लेता हूँ। क्या करते हो, किस तरह, मतलब गाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, लिखते हो, लिरिक्स कैसे याद होता है? आजकल के तो लिरिक्स इतने ज़्यादा मुश्किल है। लिरिक्स वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लिरिक्स याद करता हूँ यूट्यूब से, अच्छा, तो इस तरह याद करते हो, फिर याद करते हुए वीडियोस अपलोड करते हो टिकटॉक पे? अपलोड कर दिया। तो क्या सीन है आज, हमें कुछ सुनाओ कि कुछ दिल कर रहा है कि खूबसूरत आवाज़ में कुछ सुन ले। सुना क्या देंगे। सुनाओगे? सबसे पहले वो एक उर्दू सॉन्ग सुनाएंगे आप। हाँ ना, ताकि उर्दू में सुनाओ ताकि सबको समझ आए। शना तो चलो सिर्फ गिलगित वालों को समझ आती है ना, तो उर्दू में कोई खूबसूरत सा गाना में सुनाओ। ठीक है, ये जो अभी मैं सॉन्ग सुनाऊंगा वो रैप सॉन्ग होगा। ठीक है। कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, प्यारी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में बह गया सबका कहीं, छुकर आया मंजिले तो तन्हा था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो कि रह गया था शाख ही में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाब काए आंख ही, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों न एक सवाल करूं। मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इनमें जान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, या सवाल भी चल चाल क्या मैं चाल चलूं। चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुम्हें पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियाँ, मैं तेरे खातिर खुद की सांसें थाम लूंगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। तेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ हो सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, क्या तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। तुझे क्या ही करूँ गमज़दा अब जाने दे, क्या तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कितनी मुद्दतें हुई है तुमने ख़त क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरी अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा। आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल को अब जानना ही नहीं, बस तुम चलो तू है कहाँ। इतनी खूबसूरत आवाज़ है और सारा लिरिक्स याद किया है, इतना मुश्किल गाना है, कैसे, क्या कोई फेवरेट सिंगर है, क्या सीन है? हाँ फेवरेट सिंगर है कौन है? वो जो सबसे पहले उर्दू सॉन्ग का मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो तलविंदर है, जो ये पल पल सॉन्ग्स हाँ, और आजकल जो मशहूर मशहूर है। उसके अलावा और कौन उसके अलावा पसंदीदा सिंगर? गेजर के जो सिंगर है जान अली साहब, हाँ, उसके साथ सलमान पारस। तो उनके गाने तो बड़े मुश्किल होते हैं, उनके लिरिक्स तो बहुत मुश्किल होते हैं। वो शिनास वो फिर लिख के लैंग्वेज याद करना पड़ता है? नहीं, वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही रिलिक्स मिल जाती, फिर वो तो देखकर याद कर लेते। याद कर लेते हो। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, मज़ा आया सुन के। थैंक तो यू। इसके अलावा अब स्कूल में पढ़ाई भी करने जाते हो, ठीक है, टीचर्स को पता है हाँ कि टीचर्स ऐसे को पता है। सॉन्ग्स भी गाता है? हाँ क्या कहते हैं? टीचर्स कहते हैं कि सॉन्ग गाते हो अच्छा करते हो, और कभी भी कोई स्कूल में प्रोग्राम या कुछ हो तो फिर मुझे participate लेकर करते हो? पार्टिसिपेट कराते थे वो लोग। तो कर लेते हो? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक के अलावा कोई स्पोर्ट्स वगैरह? क्योंकि आजकल के लड़के फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलते हो? हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उसके अलावा फुटबॉल। और गज़ल तो नहीं लिखते हो, है ना? नहीं लिखता नहीं, सिंग करता हूँ। सिंगिंग करते हो बस? तो बताओ कि अभी आगे क्या करोगे, मतलब अगर अगर ऐसा मौका मिला कहीं पे परफॉर्म करने का, जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो अगर किसी ने बोला कि यार यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो क्या फीलिंग आएगी, क्या लगेगा कि जाके करोगे परफॉर्म? खुशी खुशी कर लूँगा। इतना सारा क्राउड होता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो क्या डर नहीं लगेगा? नहीं। इतने छोटे से हो, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, और इतने प्यारे से क्यूट से हो, फिर भी कर लोगे जाके कर लूँगा तैयारी करके? हाँ जी। अच्छा ये बताओ फिर आगे क्या करोगे? पढ़ाई अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, अभी आगे जाके क्या सब्जेक्ट लोगे, क्या पढ़ोगे? म्यूज़िक को आगे लेके जाओगे? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे वहाँ पे ना बच्चे
म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा आगे आगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं म्यूज़िक को एज अ हॉबी लेके जाना है आपने, एज अ मशगला। आपने कभी फ्री टाइम पे आपको टाइम मिलता है तो आप गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो, तो चलो म्यूज़िक कर लो। इसके अलावा प्रोफेशनली तो थोड़ा सा पेरेंट्स को होता है कि यार क्या करे आगे जाके, किस तरह करेगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मशहूर होना भी थोड़ा सा है मुश्किल ना, कॉम्पिटिटिव। बाहर का ही हो तो चलो लोग हो भी जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऑडियंस का मसला है, स्पेशली हमारे साइड के जो लोग हैं उनकी वजह से। तो इसको क्या एज ए प्रोफेशन चाहोगे कि जाके म्यूज़िक पढ़ लूँ, फिर आगे जाके एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाऊँ? कुछ सोचा है? म्यूजिक को लेकर ही जाऊंगा और उसके साथ 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 पढ़ाई भी। नहीं, अभी पढ़ रहे हो ना, तो आगे जाके म्यूजिक लोगे, म्यूजिक को कंटिन्यू कर, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जो कि म्यूजिक को परसू कराते हैं बच्चों के लिए। तो एडमिशन लोगे, जाओगे, जैसे कि एनसीए में इतने सारे गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स निकले वहीं से निकले। तो ऐसा है ख्वाहिश कि हाँ यार म्यूजिक को परसू कर लेते हैं। हाँ, ख्वाहिश है कि म्यूजिक को ही लेकर आगे और जाए। जो पीछे जनरेशन आ रही है उनके लिए भी वो करोगे कि यार हाँ म्यूजिक अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, म्यूजिक है ना, मेरा मोटिवेशन बचपन से है। ही सपना है सिंगर बनने का। अभी भी बचपन ही है तुम्हारा यार, अभी भी छोटे ही हो यार। अच्छा ये बताओ, शिना में भी गाते हो ना? हाँ हाँ, शिना में कुछ सुनाओगे? शिनाम में सुनाते हैं, जाबिर साहब का गाना सुनाते हैं। ठीक है, कोई जो फेवरेट्स होंगे वो सुनाओ। मैं शिशच अजिदे शुरम मुकद्दस किताब शुरिता, शिशच अजिदे शुरम मुकद्दस किताब शुरिता, शुरम तुशामुदाम किताब के गुलाब शुरिता, शुरम तुशामुदाम किताब के गुलाब शुरिता, तुझे कमी बया महियर दे शुरेगे तो, तुझे कमी बया महियर दे शुरेगे तो, हालत में जेग बे अचानक ही ओलवेगे तो, हालत में जेग बे अचानक ही ओलवेगे तो, सिने बटिस गनुम दिन में पता खुजेगे तो, सिने बटिस गनुम दिन में पता खुजेगे तो। बहुत खूबसूरत आवाज़ है शफ़ात आपकी, बहुत मज़े का गाना सुनाया। अच्छा ये बताओ, सोशल मीडिया यूज़ खुद ही करते हो कि कोई हैंडल कर रहा है आपका सोशल मीडिया? मैं और मामू करते हैं, मेरा मामू मेरे साथ होता है। क्योंकि अभी तो छोटे हो ना, सोशल मीडिया को समझने में बहुत सारा टाइम लगेगा ना, उसके कुछ उसका कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी। तो जो सिंगिंग करते हो, जो वीडियोस आपकी वायरल जाती हैं, उनके पीछे नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते, पढ़ रहे होते वो? हाँ, कमेंट्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में बात कर रहे होंगे, है ना, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आ रही होती, तो उसको क्या कहते हो? उसको इग्नोर कर देते हो ना? इग्नोर करते हैं, बस उसको छोड़ के, मतलब उनको इग्नोर करके जो पॉजिटिव चीज़ें उनके पीछे जा रहे उनके पीछे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, फेवरेट सिंगर तो गिलगित से आपने जाबिर बताया अभी, तो इसके अलावा और कोई है? और सलमान पारस से, उसके साथ वो जान अली। यार सलमान पारस का कोई गाना सुनाते हो, क्योंकि हम उसके गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सलमान पारस खूबसूरत सा गाना। हाँ। नेथवया ज़ुल्मी रज़ाली ज़बानेर, नेथवया ज़ुल्मी रज़ाली ज़बानेर, शुशमिक शानेर मथे अरमानेर, तपोस बे महशरे मैदानेर, शुशमिक शानेर मथे अरमानेर, तपोस बे महशरे मैदानेर। वफा और प्यार की बातें, लबो रुखसार की बात, मेरे जीने का सामा है मेरे दिलदार की बातें। खज़ां में फूल खिल उठे अगर तुम मुस्कुराओ तो, मुझे आवाज़ मिल जाए अगर तुम मिलके गावो तो। खज़ां में फूल खिल उठे अगर तुम मुस्कुराओ तो, मुझे आवाज़ मिल जाए अगर तुम मिलके गावो तो। शर्म आए बहारों को कभी तुम सज के आवो तो, हंसी हो दिल रुबाओ परी हो अफसाना हो, मेरी जान तुम मेरे रब की अता हो। हंसी हो दिल रुबाओ परी हो अफसाना हो, मेरी जान तुम मेरे रब की अता हो।
बहुत खूबसूरत है गाना। गाना काफ़ी मुश्किल चीज़ है ना, क्योंकि बीच में इस तरह होता है कि आपको सुर ज़्यादा ऊपर लेके जाना पड़ता है या कभी डाउन करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए प्रैक्टिस करते हो कि नॉर्मली चलो करते हो प्रैक्टिस? और किस तरह का मतलब गाना वो म्यूज़िक पसंद है? जैसे कि फोक म्यूज़िक है, बहुत पुराने गाने होते हैं, आजकल के नए गाने। वैसे तो आपको तो तलविंदर पसंद है, तो आजकल जो गाना गा रहे हैं ना वो भी सुनेंगे आपसे गाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, हम वो वीडियोस देख रहे थे आपके। तो किस तरह का गाना गाना ज़्यादा पसंद है? जैसे कवाली भी लोग पसंद करते हैं या उर्दू, किस टाइप के गाने गाना पसंद है? उर्दू और ये जो रैप सॉन्ग्स होते हैं, उसके साथ सूफी सॉन्ग और वो कवालियाँ, कवाली भी गाते हो? इसके साथ ये लोकल सॉन्ग्स अपने वहाँ के। हाँ। ठीक है, वो वही कह रही हूँ ना, उनका लिरिक्स इतना मुश्किल है, उनको याद करने में ज़्यादा टाइम भी लगता होगा ना। तो चलो तलविंदर का कोई मज़े का गाना सुना, वही जो वायरल, वही जो बहुत ज़्यादा जिसके व्यूज़ आए थे, हम उसको ज़्यादा देख रहे थे। अच्छा। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, घर नहीं जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों मोड़ू तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोने आयु तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान ना ले ले, जालिमा तौबा तेरा नखरा उसके वार क्या कहने, थाम के बैठे दिल को काय करनी हार ना बैठे, तेरी नजरें मुझसे क्या कहती हैं, इनमें जफा बैठी है, थोड़ी थोड़ी सी राजी थोड़ी सी खफा रहती है, लोग ये जालिम बड़े इनमें जफा देखी है, ये दुनिया तेरी नहीं मैंने तुझ में वाया देखी, जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, घर नहीं जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगार। बहुत ही खूबसूरत गाना था। चलो फ़र्ज़ करो कि आपने अपना ही गाना गाया और आपने पहले भी बहुत सारे तलविंदर के गाने गाए, कभी ऐसा सोशल मीडिया पे अगर देखने को मिला कि उसने वीडियो के नीचे कमेंट किया, फिर क्या फील आएगा? तलविंदर ने अगर मेरी वीडियो हाँ, बहुत क्योंकि फेवरेट है ना आपका। हाँ, मेरा फेवरेट सिंगर। अच्छा ये बताओ, गाने के अलावा कुछ जैसे रुबाब बजाते हैं, गिटार, सितार, कुछ बजा लेते हो? गिटार अभी अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख रहा हूँ, क्योंकि जो लोग म्यूजिक करते हैं उनको वैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने का काफी शौक होता है ना, वो साथ साथ प्ले भी कर रहे होते हैं। तो आजकल गिटार सीख रहे हो? हाँ, गिटार सीख रहा हूँ अभी। मुश्किल है ना काफी, थोड़ा लेकिन टाइम कैसे मैनेज करो, ये मैं परेशान हो रही हूँ सोच के। मतलब अम्मी क्या कहती है कि बेटा पेपर्स हो रहे हैं, साथ में टेंशन, अगर टेंशन हो रही है तो शायद थोड़ा सा गाना गा के अपना माहौल चेंज कर लेते हो। घर में ऐसा कोई छोटी सी वो पार्टी कर लेते हो कॉन्सर्ट वाला पेरेंट्स के साथ? पढ़ता हूँ हाँ, स्कूल से आकर फिर जब बोर होता हो तो फिर गाना स्टार्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर। अम्मी सुनती है? अच्छा लगता है उनको? हाँ, अम्मी लोग भी सुनते हैं। उनको अभी तो पता चल गया होगा कि बेटा हमारा फेमस होता जा रहा है, आगे बहुत आगे जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया था कि आपको कवाली भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कवाली किसके सुनते हो? आजकल क्या सुन रहे हो? आजकल ये जो है ना, न छेड़ो हमें, वो वाली कवाली। प्लीज़, हम भी सुनना पसंद करेंगे, हमें सुनाओ। अच्छा, अभी गला ठीक है, सुना सकते हो? हाँ हाँ। चलो ठीक है, सुनते। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदावों को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगे कहानी
इंसानी को मुबारक हमारी तरफ से, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आया सुन के। अच्छा ये बताओ कि अभी आपके दोस्त आपको बाहर मिलते हैं या कोई भी कहते हैं कि यार ये तो वो शफ़ात है जो इतना मशहूर हुआ था, कोई सेल्फी लेने के लिए कहते हैं, देते हो सबके साथ? दोस्त हैं जिसके साथ वीडियोस बनाता हूँ, जो दोस्त बैठते हैं मेरे साथ, फिर उनके साथ वीडियोस पोस्ट करती है बनाकर। तो आपकी वजह से दोस्त भी मशहूर होते जा रहे हैं, है ना? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सेलिब्रिटी फील कर रहे हो? क्योंकि एक तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, एक तो आप माशाल्लाह से प्यारे हो, ऊपर से आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और देखो कवाली भी गा लेते हो और बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना, उनको याद करना ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी उम्र में पढ़ाई भी साथ साथ करना तो इट्स अ वेरी बिग डील। तो बहुत खुशी हुई ये सारी चीज़ें सुनने के बाद। अब बताओ आप हमें, क्या आपका कोई अपना पर्सनल गाना है कोई जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब कि जैसे लोग अपने आप को डेडिकेट करते हैं ना कि ये सॉन्ग मेरे ऊपर है तो मुझे मेरा फेवरेट है तो सबको सुनाओ। लिखा तो आज तक कुछ भी नहीं होगा, मुझे लगता है आगे जाके लिखोगे भी इंशाल्लाह। शौक है लिखने का? कोई गज़ल, कोई सॉन्ग लिखना है? ठीक है, ठीक है। इसको भी अपने स्किल्स में ऐड कर लो। अभी क्या क्या गाना सुनाओगे हमें, कोई अच्छा सा उर्दू में या फिर अपनी शिना में? बल्कि कोई मुश्किल हो रहा है तो फिर उर्दू में सुनाओ, शिना में तो फिर शिना में सुनाओ। हाँ उर्दू में है वो, जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में, और नजरों में मेरे एक जहां है जहां तू और मैं अब साथ हैं, और वहाँ कोई नहीं तू और मैं ही है। और आओगे कैसे आओगे, तेरी मेरी क्या राहें वो जुड़ी हैं, और राहों में ही जो तुम आए कभी, हम तो प्यार से ही मर जाएंगे। और आओगे ऐसे आओगे, तेरी मेरी क्या राहें जुड़ी हैं, और राहों में ही जो तुम आए नहीं, हम तो फिर भी तुम्हें ही चाहेंगे। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से। हाँ हाँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है शफ़ात। अच्छा शफ़ात, बहुत सारे गाने आपसे सुने हमने, इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है, तो मैं तो चाह रही हूँ बहुत से जितने भी गाने आते हैं बस हमें सुनाओ। अच्छा शिना में अभी कुछ सुनाओगे? हाँ सुना क्योंकि आपकी ऑडियंस तो गिलगित में बहुत ज़्यादा है, तो शिना में कुछ सुनाओ मैं। सवेनी मुरी सूट बोजो आलन, दरीने जकारू अचोजो आलन, सवेनी मुरी सूट बोजो आलन, दरीने जकारू अचोजो आलन, कयो तीरो रे के साथ में गिली दयो जो आलन, बमई बहस गिली तेज तमाशा ट्रको जो आलन, कयो तीरो रे के साथ में गिली दयो जो आलन, बमई बहस गिली तेज तमाशा ट्रको जो आलन, शुल मेहर लिप थारे वेशी के बनेत, सो एक एक को जो बेहिसी के बनेत, शुल मेहर लिप थारे वेशी के बनेत, सो एक एक को जो बेहिसी के बनेत, खुदा सने गुन सो इंसानी तो इंसानी बना, शिया सुनिगा इस्माइली के बने,
खुदा सने गुंसो इंसानी तो इंसानी बना शिया सुनिगा इस्माइल के बने शुल मेहर लिप्तारे वेशी के बने सो एक को जो बेसी के बने खुदा सने गुंसो इंसानी तो इंसानी बना शिया सुनिगा इस्माइल के बने। बहुत ही खूबसूरत गाना था। थोड़ा सा मुश्किल था गाने के लिए मेरे ख्याल में, है ना? शना में गाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है ना। अच्छा शफात, शना में तो चलो आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप लोग शना बोलते हो ना, तो उसमें चलो आपको गाना गाना आता है, वो लिरिक्स भी समझ आती है आपको। गिलगित में तो बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, ब्रुशस्की भी बोली जाती है, दूसरे और भी काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो ब्रुशस्की के गाने काफ़ी मशहूर है, तो ब्रुशस्की में कुछ आता है गाना? ब्रुशस की मेरी लैंग्वेज नहीं है, पर मैं लेकिन गाना तो मशहूर है ना काफ़ी, बहुत सारे, तो कुछ गा सकते हो हूँ, हमारे लिए? चेक करते हैं। क्योंकि हमारे ब्रुशेस की बारी है, वहाँ पे नाराज़ हो जाएगी। कुछ सुनाओ हमें ब्रुशेस ठीक की है। में। कलाज पशीमान बा हमें दुखरास जमालीन सुन सने जे परेशान बा तो गरु सासुले सवालीन सुन उंजी दनबम पे असुएटर बम अस के रुए हाकिम गुईबम दाशबा गुइया यनम शुलेशे तिगालीन सुन कलाज पशीमान बा हमीज दुखरास समालीन सुन। अरे वाह, ब्रुशेस की लैंग्वेज नहीं आती लेकिन गाने आते हैं आपको, देखो बहुत ही खूबसूरत गाया। तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है तो आप बताएं, तो वो गाना गा लेते हैं। शफात, मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं। मैं आजकल के जो गाने हैं ना, जो आप लोग जो गाते हो वो थोड़ा कम सुनते, मैं फोक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई, अगर आपके दिमाग में अभी कौन सा गाना आ रहा है जो आप मुझे डेडिकेट करके सुनाएंगे तो प्लीज़ सुनाएं। वो कहानी सुनो जो कैफे खलील ने गाया। बहुत खुशी से सुनूंगी, सुनाओ। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए तेरे ले बलाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। शफात, बहुत ही आजकल तो ये बड़ा सेट सॉन्ग माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको परफॉर्म किया है। और मेरे ख्याल में जो स्लो सॉन्ग होते हैं उनको परफॉर्म करना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, आवाज़ ज़्यादा बैठ जाती है, वो पिच लो हाई है ना। तो इन पे भी काम कर रहे हो ना आप, आपकी पिच तो बिल्कुल बैलेंस है। हाँ जी, है ना। हाँ। तो अभी बताओ, अभी क्या और कोई गाना अभी सुनाओगे? एक सॉन्ग है केसरी जो नेशनलिज्म पे कुछ यूज होता है सॉन्ग। ठीक है, चलो सुनते हैं। तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म
जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, सो तेरे लिए जो दर्द सही, महफूस रहे तेरी आन सता, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख गड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। क्या कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत खूबसूरत आवाज़ें, माशाल्लाह। बहुत मज़ा आया शफ़ात, सच में जितने भी गाने सुनाए ना, बहुत मिठास है आपकी आवाज़ में। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है छोटी सी उम्र में, मतलब अपने हॉबी को लेके इतना सीरियस हो इस चीज़ को लेके। और आई होप कि आगे भी उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, और एज अ प्रोफेशन लेना है तो उसके पीछे और ज़्यादा मेहनत करोगे। तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे अगले पॉडकास्ट में। जब भी, तब आप और ज़्यादा मशहूर हो चुके होंगे, और तब भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आपको शायद इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आ जाएंगे, तो आपसे हम इंस्ट्रूमेंट्स भी सुनेंगे। अच्छा शफ़ात, मुझे बताओ कि आपकी उम्र के जो भी अभी छोटे बच्चे हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, जो कि म्यूज़िक में आगे जाना चाहते हैं या गाना गाना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से कन्वे करना चाहेंगे कि वो अपनी जो म्यूज़िक के हवाले से जो ये हॉबी इसको आगे लेके चले, या फिर क्या मैसेज क्या देना चाहोगे हमारी यूथ को? मैं उनको ऐसा कहना चाहूँगा कि वो कभी भी हिम्मत मत हारें। एक प्लेटफॉर्म पे जब वो जा रहे हैं तो उनको मेहनत करना चाहिए। वो अपनी पढ़ाई के साथ जो अपनी हॉबीज़ होते हैं उनको साथ साथ लेकर चले। मैं उनको कहूँगा कि हिम्मत मत हारना है। बहुत अच्छी बात की आपने शफ़ात की। चलो, इंसान ने गिव अप नहीं देना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। लोग भले जितने भी सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें चल रही होती है, कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा होता है, कोई आके कुछ कह रहा होता है कि भाई छोटे हो आप, अभी पढ़ाई करो, तो इन सारी चीज़ों को आप इन पॉजिटिव प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। और म्यूज़िक का जो प्रोफेशन है ये डेफिनेटली बहुत वाइड प्रोफेशन है, इसको आगे लेके जाओगे तो बहुत सारी कामयाबियाँ जो है वो आपके मुंतज़िर रहेंगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत सच में बहुत मज़ा आया आपके साथ बैठ के आज पॉडकास्ट में। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। इंशाल्लाह हम दूसरे पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे, और आपका तो इस्लामाबाद आना जाना भी होता रहेगा, तो हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, तो आपसे और भी बहुत सारे गाने सुनेंगे। देखते रहो टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसा गेस्ट इधर बुलाया और सिंग करने का मौका दिया। अरे नहीं, हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप आए, अपने साथ में घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो सारा कुछ छोड़ के आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ात, और बहुत बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे जो है वो गुड विशेस आपके फ्यूचर के लिए। और आज का जो पॉडकास्ट था शफ़ात अली के साथ, वो डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा गया। हमने बहुत खूबसूरत गाने सुने शफ़ात अली की खूबसूरत आवाज़ में।
तो आप वीडियोस पे जाके आपने देखना है और शफात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने इस म्यूज़िक को, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ दी है, तो डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए वो इतने खूबसूरत गाने गाता है, इवन कवाली भी गाता है, सारी चीज़ें करता है, तो डेफिनेटली हमें उनके जो छोटे बच्चे जो हैं इनके स्किल्स को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो आप सब ने शफात अली को सपोर्ट करना है, हमें भी सपोर्ट करना है। जाके वीडियोस अपलोड होंगी तो आप सब ने जाके देखना है, कमेंट्स देने हैं। और आज के लिए इतना ही था। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।